इस मुरली में बाबा ने ज्ञान और योग का एक मुख्य अंतर भी बताया है। ज्ञान और योग में क्या अंतर है, ज्ञान किसको कहते हैं और योग किसको कहते हैं, कौन बताएगा? ज्ञान समझ को कहते हैं और योग योग परमात्मा से जुड़ने को कहते हैं। और कोई? ज्ञान और योग के बीच में संबंध क्या है? ज्ञान और योग के बीच में क्या संबंध है? ज्ञान होगा तभी योग लगा सकेंगे। ज्ञान हमें ना स्पष्ट करता है हर चीज को। जैसे मान लो डॉक्टर के पास गए, उसने अपने ज्ञान से आपको वो लिख दी दवाइयाँ। अब आप दवाइयों को मान लो याद कर लो, उससे कल्याण नहीं होगा। उन दवाइयों को खाने से लाभ होता है। नुस्खे को याद करने से, रिपीट करने से, आपके पेट में दर्द है, कोई नुस्खा किसी ने बताया कि ये खाइए, खाओ तो हो जाएगा ठीक, लेकिन आप याद कर लो तो कल्याण नहीं होगा। ज्ञान से कल्याण पूर्णतया नहीं होता, ज्ञान में स्थित होने से कल्याण होता है। उसमें टिकना पड़ेगा आपको। जब तक ज्ञान में टिकोगे नहीं, जैसे ज्ञान से हमें पता लगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, और परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम परम धाम के रहने वाले निराकार ज्योतिर्मय हैं, हम आत्मा भी बिंदु रूप हैं, ये ज्ञान है। और हम सृष्टि चक्र में घूमते हैं, लेकिन हमने इसकी अनुभूति नहीं की। सुन लिया, याद कर लिया, जैसे छोटा बच्चा कर लेगा। इसको कहो तुम कौन हो, कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है, कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, लेकिन उसको अनुभूति नहीं है, यादाश्त। ऐसे ही कई बार हम याद को ही ज्ञान समझ लेते हैं कि हमने कोई चीज़ याद कर ली तो ज्ञान हो गया। लेकिन जैसे विज्ञान के अंदर किसी चीज़ को जानने के बाद उस पर प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ पे भी ज्ञान पे प्रयोग करने हैं, वही योग है। जो ज्ञान के प्रयोग ही योग हैं। बाबा कहते हैं ना, जैसे आपने सुना मैं आत्मा हूँ, और सबको आत्मा रूप में देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो, ये काम हमने किया नहीं, तो हम योग युक्त नहीं, परमात्मा से जुड़े नहीं, शरीर को भूले नहीं, देह अभिमान को छोड़ा नहीं, सोल कॉन्शियस बने नहीं। बाबा ने तो कह दिया ना कि देह से ही देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझे याद कर, है ना, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, या तुम्हारे पाप योग अग्नि में दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो आज भी बाबा ने मुरली में यही कहा है कि मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग को अग्नि कहते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, लेकिन जब ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, हम योग युक्त हो जाते हैं, तो आग पैदा होती है उसी चीज से। ज्ञान से ही, ज्ञान में स्थित होने से वो अग्नि रूप हो जाती है। जैसे किसी के अंदर कोई जुनून होता है तो वो भी अग्नि रूप होता है। किसी को कोई चीज़ कर गुजरने की होती भी, मुझे बस ये पाना ही है ना, वो भी एक आग की तरह है। जैसे किसी प्रेमी को किसी प्रेमिका से प्यार हो गया तो हमने तो शादी करनी ही है, हमने तो मिलना ही है, ये जो है ये योग युक्त की तरफ बढ़ गए। पहले सिर्फ जाना, परिचय हुआ, फिर ये हुआ कि हमें मिलना है।
ऐसे ही आत्मा परमात्मा को जाना अब अंदर से हुआ कि हमें परमात्मा को मिलना है, हमें उसकी अनुभूति करनी है, हमें शरीर से ऊपर उठना है। हम शरीर से ऊपर उठते ही नहीं, इसी कब्र में ही जो है वो सारा दिन रहते हैं, इस कब्र से निकलते ही नहीं बाहर। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। क्यों कहा योग को अग्नि, योग अग्नि? क्योंकि योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। जो हमने भूलें की हैं, जो हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, जो अज्ञानवश भी किए हैं। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं राइट क्या है रॉन्ग क्या है, वो आग में भी हाथ डाल देगा, गर्म दूध में भी डाल देगा। आप पकड़ते रहोगे उसको कि कहीं कोई गलत चीज़ पे, तो उसकी समझ ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर ज्ञान होने पे भी, चलो वो तो अज्ञान है, ना समझी है, इग्नोरेंस है, और फिर गलतियां होती हैं। लेकिन एक बार जब हमें ज्ञान हो गया, समझ आ गई बात की, फिर भी गलतियां होती रहती। उसको कौन क्षमा करेगा? एक तो आप छूट सकते थे, जी मुझे पता नहीं, ठीक है ना। जैसे एक बार का किया हुआ अपराध कोर्ट भी कई बार छोड़ देती है। कोई छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं अभी बच्चे हैं, ये इनको पता नहीं, ये वो जुवेनाइल कोर्ट में डाल देते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं योग में रहने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो पाप भस्म होंगे। जो पाप हमने भूलें की हैं, गलतियां की हैं, विकारों वश कर्म किए। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप है जो हम विकारों के अधीन कर्म करते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ईर्ष्या के, द्वेष के, भय के, इनके वश जो हम कर्म करते हैं, वो कौन सी श्रेणी में जाते हैं? पाप की श्रेणी में। और जब हम किसी का भला करते हैं, खुद को समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, सेल्फ को एम्पावर करते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने को झांकते हैं, देखते हैं मेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर करना है, और फिर सबको सुख देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं, ये है पुण्य के कर्म। पुण्य कर्म कौन से हैं? जिसमें गुण गुण शामिल हो। जहाँ अवगुण है वो पाप बन जाएंगे, जहाँ गुण है, सद्गुण है, श्रेष्ठ गुण है, आप किसी से मधुरता से बोल रहे हो, आप दे कुछ नहीं रहे उसको, सिर्फ मीठा बोल लिए, उसके दिल की बात सुन ली, उसको राहत दे दी, उसकी रूह को राहत दे दी सुंदर सुंदर बातें सुना के, ये भी कोई कम थोड़ी है, ये पुण्य कर्म है। भगवान हमें आके संगम युग पे सुकर्म सिखाता है। सुकर्म के सुकर्म कैसे होंगे? ये जितनी हमारी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्टों को जीवन में धारण कर लोगे तो आपसे पुण्य कर्म होने लगेंगे। गलत होगा ही नहीं कोई। विवेक जागृत हो जाएगा आपका, तीसरी आंख खुल जाएगी। तो बाबा कहते हैं योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। जैसे सोने में खोट है, कोई गहना है तो सुनार के पास ले जाते हो तो क्या करता है ना, शुद्ध कुंदन बनाने के लिए आग में डालता है उसको, और जितना उसमें खोट होता है या टांका बोल देते हैं वो निकाल देता है, वो सिर्फ शुद्ध कुंदन बचता है। ऐसे ही आत्मा में भी बाबा कहता है विकारों की अलॉय मिक्स है। जो भी सोने में डालते हैं उसको अलॉय कहते हैं, कोई भी चीज़ हो। ऐसे ही आत्मा में भी विकारों की अलॉय मिक्स। तो वो कैसे ख़त्म होगी? जब उसको भट्टी में डालेंगे। इसलिए माउंट आबू में बोलते हैं ना योग भट्टी। आज आश्रम पे भट्टी है, मतलब 2-3 घंटे आपने बैठना है परमात्मा के साथ, बड़े स्नेह से, प्यार से, शक्ति भर के,
और फिर आपके जो विकर्म हैं, जो आपकी आत्मा पे लगे हुए धब्बे हैं, वो मिट जाएंगे, वो लॉय निकल जाएगी, शुद्ध कुंदन आ जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और जितनी शुद्ध पवित्र निर्मल होगी, आपको दुख आने बंद हो जाएंगे, जीवन में पीड़ाएं आनी बंद हो जाएंगी, बुरे आपके साथ हालात नहीं होंगे, है ना। आपके साथ वाले जो हैं वो डूब रहे होंगे, आप बचे होंगे, क्योंकि आपके ऊपर दुआओं का प्रभाव होगा। दुआएं आपको बचा लेंगी, ईश्वर आपको बचा लेगा अगर उसके आज्ञाकार फर्मा बरदार है। तो बाबा कहते हैं तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। फिर क्या बन जाएंगे? स्वच्छ बन जाएंगे, गोरा बन जाएंगे। इसलिए देवियों में दोनों नाम है। कौन कौन से? गौरी भी है और काली भी है। तो यहाँ पे भी हम काले गोरे, काले से गोरे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कालापन भीतर का है, कालापन बाहर का नहीं, शक्ल का नहीं है, अकल का है, सूरत का नहीं, सीरत का है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें स्वच्छ बनाता हूँ। पहले क्या है, हम अस्वच्छ हैं या तुच्छ हैं, तुच्छ से स्वच्छ बना देते हैं और काले से गोरा बना देते हैं। कैसे बनेंगे? बाबा ने विधि बताई, योग अग्नि में पाप दग्ध होंगे और कोई तरीका नहीं है। प्रभु की याद से, प्रभु के योग से, उसमें खो जाने से, है ना। कहते हैं ना, भगवान खोजने से नहीं मिलता, खो जाने से मिलता है या खोदने से मिलता है। खोदना भी भीतर ही है।